welcome back to my channel, Divya Study Time. I am Divya Aggarwal. Welcome you all. Friends, today we will discuss about the topic Strabismus or the other name is Squint. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. Squint या हिंदी में हम इसको भेंगापन भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, अदर नेम्स, इसके मीनिंग क्या होता है, ये इसके टाइप्स, स्क्विंट के कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, सिम्टम्स और लास्ट में इसके ट्रीटमेंट की. तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं स्क्विंट के बारे में. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. द टर्म इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्राबिस्मोस मीनिंग टू स्क्विंट. अदर टर्म ऑफ द कंडीशन इंक्लूड स्क्विंट एंड कास्ट ऑफ. देखिए, एक ग्रीक वर्ड स्ट्राबिस्मोस से ये ओरिजिनेट हुआ है स्ट्राबिस्मस, जिसका एक्चुअली मीनिंग होता है टू स्क्विंच, और इसको हम स्क्विंच या फिर कास्ट ऑफ द आई भी कहते हैं. वॉल आई कहा जाता है कब? वॉल आई हैज बीन यूज्ड व्हेन द आई टर्न अवे फ्रॉम ईच अदर. जब आईज जो होती है एक दूसरे से अवे हो जाती है, यानी कि टर्न अराउंड हो जाती है, आपस में डाइवर्ज हो जाती है, तो हम इसको वॉल आई भी कहते हैं. अदर नेम इसके क्या क्या होता है? हिट्रोट्रोपिया. हिट्रोट्रोपिया के नाम से भी इसको जानते हैं, क्रॉस्ड आई और स्क्विंट, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है, अलग अलग नामों से. तो चलिए इस बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में. ये है क्या एक्चुअल में? Strabismus is a condition in which the eyes do not properly align with each other when looking at an object. Strabismus एक ऐसी कंडीशन है जब किसी भी पर्सन की आई प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पाती है ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. यानी कि नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसके दोनों आईबॉल्स जो होते हैं आई में, वो एक ही चीज पे फोकस करती हैं. ओके, लेकिन अगर स्ट्राबिस्मस सफरिंग पर्सन है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी एक आई तो उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगी और एक आई कहीं अलग ही डायगनली या फिर लेफ्ट राइट कहीं और ऐसा लगता है वो देख रहा है. तो ये कंडीशन होती है स्ट्राबिस्मस की, व्हेन both eye are not properly aligned. Okay, the eye that is focused on an object can alternate. The condition may be present occasionally or constantly. देखिए, ये कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन कभी भी बन सकती है. तो किसी पर्सन को ओकेजनली बने, यानी कि वैसे नॉर्मल दिखता है, लेकिन कभी कभी देखते देखते अपने आप ही स्क्विंट हो जाता है आईज में, और कॉन्स्टेंटली किसी को रेगुलर बेसिस पे भी ये कंडीशन बन जाती है. डिपेंड करता है कॉज पे, इसका कॉज क्या है. इफ प्रेजेंट ड्यूरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड, इट में रिजल्ट इन एम्ब्लोपिया और लॉस ऑफ डेप्थ परसेप्शन. देखिए, अगर ये चाइल्डहुड में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है चाइल्डहुड के, तो इसमें एम्ब्लोपिया, जिसको हम लेजी आई भी बोलते हैं, इसकी शिकायत होती है. और एडल्टहुड में लंबे समय तक अगर ये चलती है प्रॉब्लम, तो ये डबल विजन का कारण बन जाती है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट डबल दिखाई देगा, डबलिंग हो जाती है उस ऑब्जेक्ट की. तो ये हमने स्ट्राबिस्मस की बात करी. अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, जिसके अलग अलग नाम है, वो कैसे हैं. देखिए, फर्स्ट आता है एसोट्रोपिया, व्हेन द आई आर क्रॉस्ड, यानी कि इसको हम क्रॉस आई भी बोलते हैं. जब कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो राइट आई लेफ्ट साइड आएगी और लेफ्ट आई बॉल जो है राइट साइड जाती है, तो ये क्रॉस आई की कंडीशन बन जाती है. नेक्स्ट है एक्सोट्रोपिया. एक्सोट्रोपिया में क्या होता है? वेयर द आई डाइवर्ज होती है आईज. लेजी आई या फिर वॉल आई भी इसको कहते हैं. डाइवर्ज मतलब राइट आई एक्सट्रीम राइट साइड जाएगी और लेफ्ट आई एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जाती है, यानी कि आईबॉल्स जो मूव करती हैं, तो ये कंडीशन बनती है. नेक्स्ट है हाइपरट्रोपिया, वेयर दे आर वर्टिकली मिसअलाइन. देखिए, हाइपरट्रोपिया में क्या होता है? ये वर्टिकली मिसअलाइन होती है, यानी कि एक आंख की जो आईबॉल है वो हल्की सी ऊपर की साइड दिखेगी, और जो दूसरी आंख की आईबॉल है वो हल्की सी नीचे की साइड दिखेगी. वर्टिकली मिसअलाइंड होती है, सेंटर में अलाइंड नहीं होती है. दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय वेदर द प्रॉब्लम इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन, अ पर्सन लुक कॉमिटेंट. देखिए, अब इसको हम दो बेसिस पे और क्लासिफाई करते हैं. लाइक अगर एक पर्सन को ऑल डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है, कभी उसकी राइट साइड जा रही है, कभी लेफ्ट साइड जा रही है, कभी उसकी आईबॉल राइट साइड जा रही है, कभी लेफ्ट साइड, कभी ऊपर नीचे, मतलब ऑल डायरेक्शंस में उसको प्रॉब्लम है, तो वो कॉमिटेंट होता है.
और अगर डायरेक्शन वेरीज करती है तो इनकॉमिटेंट की कंडीशन बनती है, यानी कि इनकॉमिटेंट टाइप का उसको स्ट्राबिस्मस है। अब इसके कॉजेज की बात करते हैं। स्ट्राबिस्मस कैन अकर ड्यू टू मसल डिसफंक्शंस। देखिए किस कारण से होता है ये, या तो मसल्स जो है डिसफंक्शन हो जाए, ढंग से काम ना करे, या फिर फार साइटेडनेस हो किसी पर्सन को, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की जब प्रॉब्लम होती है और पास का दुखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो स्ट्राबिस्मस की प्रॉब्लम भी बन सकती है, स्क्विंट की कंडीशन बन सकती है। प्रॉब्लम इन द ब्रेन, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, ट्रॉमा और इन्फेक्शन, इन सभी कारणों की वजह से स्क्विंट की कंडीशन बन जाती है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसमें? रिस्क फैक्टर इंक्लूड प्री मेच्योर बर्थ, किसी भी बेबी का अगर प्री मेच्योर यानी कि 7 मंथ में, वैसे जनरली बेबी 9 मंथ्स में होता है, और अगर कोई बच्चा 7 मंथ्स में उसका बर्थ हो गया, प्री मेच्योर है, तो स्क्विंट की प्रॉब्लम बन सकती है क्योंकि उसकी आईज जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। सेरेब्रल पाल्सी की अगर किसी को प्रॉब्लम है, गाइस सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, ये बहुत ही यूनिक टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यू मस्ट नो अबाउट इट। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो है सेरेब्रल पाल्सी के, उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां आप जाकर जरूर विजिट करें और सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जाने की एक्चुअली है क्या, और ये भी कारण बनता है स्क्विंट का, सेरेब्रल पाल्सी यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात। नेक्स्ट आता है अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ कंडीशन। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसमें किसी पर्सन को स्क्विंट है, तो ये कंडीशन बन जाती है, डेफिनेटली कंडीशन बनती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें, गाइस किसी को स्क्विंट है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि उसको स्क्विंट है? नॉर्मली हमें दिखता ही है कि उसकी आईज जो है प्रॉपरली अलाइन नहीं है, राइट? तो नॉन अलाइंड आईज, ये तो सिम्टम है ही, ये देख के कोई भी बता सकता है कि इस पर्सन को स्क्विंट है। डबल विजन या एम्ब्लोपिया, उसको डबल विजन होगा वो तो खुद बताएगा, और एम्ब्लोपिया, एम्ब्लोपिया मतलब लेजी आई पर्सन, लेजी आई पर्सन। गाइस इसका खुद से ऐसे पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ऑल्दो इट इटसेल्फ द सिम्टम ऑफ अदर डिसेबिलिटीज लाइक आरपी, लाइक मस्कुलर डिजनरेशन, निस्टिग्मस, इन सब डिसेबिलिटीज में स्क्विंट की कंडीशन बनती है। तो ये एक खुद एक सिम्टम है और डिसेबिलिटीज का, ओके। इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्राबिस्मस एंड अंडरलाइंग कॉजेज दिस में इंक्लूड, ये डिपेंड करता है, इसका ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्ट्राबिस्मस है और इसका कॉज क्या है, किस कारण से ये हुआ है, तो उसकी प्रिवेंशन या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लाइक यूज ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस यूज करके, पॉसिबली सर्जरी, पॉसिबल सर्जरी जो हो वो करवा सकते हैं, और सम टाइप बेनिफिट फ्रॉम अर्ली सर्जरी, अर्ली सर्जरी से कई बार बेनिफिट हो जाता है, वो डिपेंड करता है इसकी कॉज क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमने बात करी स्क्विंट की, ये हमारी डिमांडेड वीडियो थी। अभी हमें एक पर्सन ने डिमांड की थी कि इस वीडियो को स्क्विंट के ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।